समर शेष है, उस स्वराज को सत्य बनाना होगा। जिसका है ये न्यास, उसे सत्वर पहुंचाना होगा। जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां ये बतलाने को काफी हैं कि श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की ये शौर्य गाथा अभी 1660 के दौर में खड़ी हुई है। इस दौर में वीर मराठा योद्धा बाजी प्रभु देशपांडे ने हिंदवी स्वराज्य के लिए अपनी प्राणों का बलिदान दे दिया था। जिस दर्रे में बाजी प्रभु देशपांडे की शहादत हुई थी, उस दर्रे को श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज ने पावन खिंड का नाम दिया। बाजी प्रभु देशपांडे के रक्त पवित्र हुए इस दर्रे को आने वाला भविष्य पावन खिंड के नाम से याद रखेगा। पावन खिंड का वो दर्रा इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। साल 1660 के अगस्त का महीना आया। छत्रपति शिवाजी महाराज राजगढ़ पहुंचे। ये वही दौर था जब मुगलों ने चाकण के दुर्ग के ऊपर हमला कर दिया। आपको बता दें कि आज के समय में चाकण का किला महाराष्ट्र के पुणे जिले के चाकण में स्थित है। यह किला संग्राम दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह किला नेशनल हाईवे 60 के पास है। जब मुगलों की सेना ने इस किले की घेराबंदी शुरू की थी, तब उनकी सेना के पास भारी संख्या में सैनिक, विशाल तोपें, माहिर तोपची, जंगी हाथी, कुल मिलाकर अपनी सारी ताकत के बावजूद मुगलों को चाकण दुर्ग पर कब्जा पूरे 54 दिन तक कड़ी मेहनत करने के बाद मिला। इस घटना के बाद मुगलिया सल्तनत को भी श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की शक्ति का अंदाजा हो चुका था। छत्रपति शिवाजी महाराज की शक्ति साल 1660 के दौर में अपने चरम पर पहुंच रही थी। मुगलों ने चाकण के दुर्ग के ऊपर कब्जा किया और इसके बाद 1660 में कुछ खास नहीं हुआ। साल 1661 आया। इस साल श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज का एक अलग ही अवतार देखने को मिला। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य को तेजी से आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। लोगों को उनके अंदर एक भव्य राजा नजर आने लगा था। अब उनकी नजर कोंकण के विस्तार पर थी। आज के समय में कोंकण भारत में महाराष्ट्र राज्य का कोस्टल डिवीजन है। कोंकण 720 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। आपको बता दें, कोंकण में महाराष्ट्र और गोवा के समुद्र तट से सटे हुए जिले आते हैं। हालांकि कोंकण ट्रॉपिकल बीचेस के साथ साथ एक टूरिस्ट एरिया भी है। देखते ही देखते भिवंडी से लेकर महाड़ तक का इलाका हिंदवी स्वराज के अंदर आने लगा। कोंकण का बड़ा इलाका श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना रक्षक मानने लगा था। रक्षक। छत्रपति शिवाजी महाराज कोंकण के रक्षक तो बन गए थे, लेकिन जल्द ही उनके सामने एक नई चुनौती आने वाली थी। इस चुनौती का नाम मुगल गवर्नर शाहिस्ता खान था। शाहिस्ता खान कोई और नहीं बल्कि औरंगजेब का मामा था। मुगल बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज से निपटने के लिए अपने मामा शाहिस्ता खान को दक्कन की तरफ भेजा। शाइस्ता खान 1 लाख की विशाल फौज लेकर पुणे के लाल महल की तरफ चल पड़ा। समय ने ऐसी करवट ली कि जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन बीता था, यानी पुणे का लाल महल, उस महल में औरंगजेब का मामा और मुगलिया सल्तनत के दक्कन हिस्से का गवर्नर शाइस्ता खान ने अपनी विशाल फौज के साथ कब्जा कर लिया और आम जनता के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया। शाइस्ता खान और उसके सैनिक अपने हाथों से आम लोगों की गर्दन को काट कर बीच चौराहे में टांग दिया करते थे। आम लोगों की लड़कियों के साथ हैवानियत की हर हदों को पार किया जाता था। ये सब करने के पीछे उसका सिर्फ एक मकसद था, किसी भी तरह हिंदवी स्वराज्य को खत्म कर देना। पूर्ण हिंदवी स्वराज्य, जिसको पूरा करना छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था। लेकिन साल 1661 आते आते उसके ऊपर शैतान शाहिस्ता खान का खतरा मंडराने लगा था। सबसे पहले शाहिस्ता खान किसी भी तरह कोंकण इलाके के ऊपर से छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रभाव को खत्म करना चाहता था। इसीलिए उसने एक योजना बनाई। उज्बेकिस्तान से खतरनाक कातिल कारतलब खान को विशाल फौज, घुड़सवार, तोपचियों के साथ कोंकण इलाके की पहाड़ियों की तरफ रवाना किया। उनका लक्ष्य एक ही था, शिवाजी महाराज का खात्मा। उज्बेकिस्तान के कारतलब खान के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को खत्म करना इतना आसान नहीं था।
क्योंकि कारतलब खान को कोणकड़ की पहाड़ियों में आने वाली मुश्किलों के बारे में कुछ नहीं पता था। ये बात शिवाजी महाराज और उनके वीर मराठा सैनिक अच्छे से जानते थे। इसीलिए वो लोग कारतलब खान का पहाड़ी दर्रे अंबरखिंड पर इंतजार करने लगे। अंबरखिंड एक खतरनाक पहाड़ी दर्रा था जिसे पार करने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वो दर्रा बंदूक की नली के जैसे था, जिसमें एक बार चले गए और किसी ने हमला कर दिया तो बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। कारतलब खान को अपनी सेना के ऊपर गुरूर था। उसने अपनी सेना के साथ अमरखिंड के दर्रे पर घुसने की गलती कर दी। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मराठा सैनिकों को इसी बात का इंतजार था। वीर मराठा सैनिकों के साथ श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंबरखिंड के दर्रों को दोनों तरफ से घेर लिया। मराठा सैनिकों को श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदेश देते हुए कहा, मर्द मराठों, अंबरखिंड के दर्रों को स्वराज के तीरों से भर दो। हिंदवी स्वराज का पताका लहराना चाहिए। हर हर महादेव। इस आदेश के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर मराठा सैनिक अंबरखिंड के दर्रों पर तीरों से हमला करने लगे। उज़्बेकिस्तान के कातिल कारतलब खान के सैनिक एक एक करके वहीं दफन होने लगे। कारतलब खान का कोंकण जीतने का सपना वहीं समाप्त हो गया। हालांकि मराठों के इस हमले के बाद भी कारतलब खान अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां से बचकर भागने में कामयाब हो गया था। कारतलब खान के बचकर भागने के बाद औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान बुरी तरह से झल्ला गया। उसने गुस्से में आकर आम लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ा दिए। उसने हर दिन मासूम लड़कियों के साथ हैवानियत की हदों को पार करना शुरू किया। जैसे ही शाइस्ता खान की हैवानियत की खबर श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज को लगी, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे आज के दौर में सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से भी जाना जाता है। जी हां, आपने सही सुना, सर्जिकल स्ट्राइक। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही की थी। अब इस शौर्य गाथा में श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी आने वाली है। इसी के साथ याद करिए तारीख 2 मई 2011, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। उस ऑपरेशन को यूनाइटेड स्टेट्स ने कंडक्ट किया था, जिसमें आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर तो केवल एक झांकी थी। असली ऑपरेशन तो श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज ने साल 1663 में ही अंजाम दे दिया था। उस ऑपरेशन को आज के दौर में हम मुहिम शाइस्ता खान के नाम से याद करते हैं। मुहिम शाइस्ता खान या फिर ऑपरेशन शाइस्ता खान को अंजाम देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक शानदार योजना बनाई। ये साहस से भरी योजना होने वाली थी। शिवाजी महाराज की एक खासियत थी, वो अपनी किसी भी योजना को बड़ी बारीकी से बनाते थे। उसके हर पहलू के ऊपर गहरी नजर रखते थे। अगर आज के समय में भी किसी को प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ना होगा। श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज ने योजना बनाई कि लाल महल में हम 1 लाख की फौज के बीच में अकेले जाकर शाइस्ता खान को जान से मारेंगे। अब हम स्वराज्य के ऊपर हो रहे इस अत्याचार को और नहीं सह सकते। 1 लाख की फौज के सामने लाल महल में घुसकर शाइस्ता खान को मारना और सुरक्षित वापस आना वाकई में आज के दौर की सर्जिकल स्ट्राइक ही थी। लेकिन अब सभी मराठों के सामने सवाल था कि आखिर इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम कैसे दिया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुप्तचरों का जाल बिछाया। उनसे कुछ जानकारियां इकट्ठा की, जैसे कि लाल महल के अंदर कितनी चौकियां बनाई गई हैं, कौन सी चौकी पर किसका पहरा है, उनके संकेत देने वाले गुप्त शब्द क्या हैं। इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने मराठा सैनिकों से कहा कि हम लाल महल के नक्शे को अच्छे से जानते हैं। हमारा सारा बचपन यहीं बीता है। हमारे साथ बाबा जी और चिमना जी देशपांडे भी रहेंगे। हम तीनों को मिलाकर 400 मराठे लाल महल के अंदर प्रवेश करेंगे। 400 मराठे सैनिक 1 लाख से ज्यादा मुगलिया सैनिकों का सामना करने के लिए तैयार हुए। रमजान के महीने की एक रात को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए चुना गया। ये अमावस के बाद छठे चांद की रात थी। इसके पीछे भी एक कारण था। इसी रात शाइस्ता खान ने हर घंटे नगाड़े बजाने का आदेश दिया था, क्योंकि इसे औरंगजेब के राज्य अभिषेक समारोह की सालगिरह मनानी थी।
तारीख आई 5 अप्रैल साल 1663 की रात। उस रात गहरे नीले आसमान में एक तिरछा सा चांद निकला हुआ था। श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने चुने हुए 400 मराठा सैनिकों के साथ शाइस्ता खान के वध के लिए कोंढाना दुर्ग के पुणे के लाल महल की तरफ सर्जिकल स्ट्राइक की यात्रा शुरू की। देखते ही देखते श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज का काफिला मुठा नदी के पास पहुंचा। सभी मराठे अपने अपने घोड़े से नीचे उतरे और पैदल ही मुगलिया खेमे में दाखिल हो गए। इस वाक्य के बारे में कुछ इतिहासकारों का दावा है कि मराठे चलती हुई बारात के साथ मुगलिया खेमे में दाखिल हुए थे। जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन सच्चाई यह है कि इस कदम के साथ सर्जिकल स्ट्राइक की शुरुआत हो चुकी थी। लाल महल में दाखिले के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों ने वीरान पड़े पिछले बरामदे में शाइस्ता खान के दरबानों को जान से मार दिया। ये वही दरबान थे जो हर रोज शाइस्ता खान के कहने पर आम लोगों की बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया करते थे। श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना लाल महल के अंदर आगे बढ़ी। शाइस्ता खान के 2 बेटे और एक दामाद सामने आए। युद्ध हुआ और तीनों मारे गए। इन तीनों के साथ शाइस्ता खान के 50 दरबान और मारे गए। तभी श्रीमंत छत्रपति शिवाजी की नजर लाल महल में काम करने वाले ज्ञानू माली के ऊपर पड़ी। श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज ज्ञानू माली को पहले से जानते थे। ज्ञानू माली ने भी उनका साथ दिया। एक दरवाजा खोलते हुए ऊपर की तरफ इशारा किया। इसका मतलब था कि शाइस्ता खान ऊपर के शयन कक्ष में है। इस इशारे को पाते ही छत्रपति शिवाजी महाराज लाल महल की पहली मंजिल पर पहुंचे। शाइस्ता खान के एक सैनिक ने जोर से आवाज लगाई। शाइस्ता खान की नींद खुली। उसकी कुछ बेगमों ने भी शिवाजी महाराज के हाथ में तलवार लेकर औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान की तरफ आगे बढ़ते हुए देख लिया। शाइस्ता खान की बेगमों ने हल्ला करना शुरू किया। मुगलिया सैनिकों की भीड़ शिवाजी महाराज के ऊपर कूदी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक एक करके सभी मुगलिया सैनिकों की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। हाथ में तलवार लेकर शिवाजी महाराज शाइस्ता खान की तरफ बढ़े। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर शाइस्ता खान की रूह कांप गई। उसने खिड़की की तरफ भागने की कोशिश की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार से शाइस्ता खान की गर्दन की तरफ वार किया। शाइस्ता खान ने छलांग लगाई, जिसकी वजह से उसकी गर्दन तो बच गई, लेकिन दाहिने हाथ की 3 उंगलियां कटकर जमीन में गिर गई। मराठों को लगा शाइस्ता खान मारा गया, लेकिन वो जिंदा बच गया था। इस हमले के बाद बेइज्जती और बदनामी की वजह से शाइस्ता खान को पुणे का लाल महल छोड़कर भागना पड़ा। औरंगजेब ने भी उसे बेइज्जत करके बंगाल की तरफ कूच करने का फरमान जारी कर दिया था। इस तरह 1 लाख की फौज के बीच में घुसकर श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की 400 मराठों की सेना ने 5 अप्रैल 1663 को इंडियाज फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। अब ये शौर्य गाथा पहुंचेगी 10 जनवरी 1664 में। साथ ही बताई जाएगी सूरत हमले की दास्तान। आखिर क्या हुआ था 10 जनवरी साल 1664 के दिन? मिलते हैं अगले एपिसोड में। यूं ही जारी रहेगी श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा। जय मराठा, जय भारत।